मैथ के इम्पोर्टेंट कुछ फार्मूले हैं। जैसे पहले अनुक्रमता श्रेणियों से स्टार्ट करते हैं। ठीक, पहला समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी का nवां पद या लास्टों पद a प्लस एन माइनस वन इंटू डी होता है। a प्रथम पद होता है, n पदों की संख्या होती है, d सार्वधातर होता है। और अगर n पदों का योगफल पूछे तो Sn बराबर n/2 प्लस इंटू 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ठीक, या तो ये होगा Sn बराबर n/2 a प्लस एल। ए होता है प्रथम पद, एल अंतिम पद होता है। ठीक, अगर ए बी सी समांतर श्रेणी में हो तो ये फंक्शन बनता है 2b बराबर a प्लस सी। ठीक, कलर चेंज कर रहा हूँ। ठीक, समांतर श्रेणी में a और b के अगर n पद व्यवस्थित किए जाए तो इसका सार्वधातर होगा हमेशा d बराबर b माइनस ए अपॉन n प्लस ए। ठीक, अगर छठा सिस्टम a और b के मध्य n पद अगर व्यवस्थित करने हो, मगर पद को मानना हो, तब अगर तीन पद मानने हैं तो a माइनस डी ए प्लस डी। ठीक, अगर चार पद मानना हो तो a माइनस थ्री डी ए माइनस डी ए प्लस डी ए प्लस थ्री डी। ठीक, अगर पांच पद मानना हो तो a माइनस टू डी और a माइनस डी ए प्लस डी ए प्लस टू डी। ठीक, छः पद मानना हो तो a माइनस फाइव डी ए माइनस थ्री डी ए माइनस डी ए प्लस डी ए प्लस थ्री डी ए प्लस फाइव डी। ठीक, आगे गुणोत्तर श्रेणी। ठीक, अगर इसका n पद निकालना हो तो ठीक ए गुणोत्तर श्रेणी, इसका n पद निकालना हो तो tn या l एक इंटू आर की पावर n माइनस वन। आर सार्वधातर उसमें था, इसमें सार्व अनुपात होगा, अनुपात। ठीक, अनुपात निकालते हैं, सार्वनुपात निकालते हैं A2/A1 करके। अगर n पदों का योगफल तो Sn बराबर a इंटू आर की पावर n माइनस वन अपॉन आर माइनस, जब r वन से बड़ा हो तब ये फंक्शन, अगर छोटा हो तो a इंटू वन माइनस आर की पावर n अपॉन वन माइनस आर। अगर अनंत पदों का योग पूछे तो a अपॉन वन माइनस आर। ठीक, सार्वधातर श्रेणी में a तथा b के मध्य अगर n पद व्यवस्थित किया जाए तब सार्वनुपात b अपॉन a की पावर वन अपॉन n प्लस वन। ठीक, ए और बी के मध्य n पद व्यवस्थित करने, मगर पद मानना हो तब, अगर तीन पद मानना हो तो a अपॉन आर ए आर। चार पद a अपॉन आर क्यू ए अपॉन आर ए आर क्यू। पाँच पद मानना हो a अपॉन आर स्क्वायर ए अपॉन आर ए आर स्क्वायर। छः पद मानना हो तो a अपॉन आर की पावर फाइव ए अपॉन आर की पावर थ्री ए अपॉन आर की पावर थ्री ए आर की पावर पाँच। अगर यदि ए बी सी गुणोत्तर श्रेणी में हो तो ये बनेगा फंक्शन बी स्क्वायर बराबर ए सी। बी होता है बी मिडिल वाला पद, ए जो फर्स्ट और थर्ड वाले। ठीक, ए हमेशा प्रथम पद होगा, जो आर है वो सार्वनुपात होगा। ठीक, सार्वनुपात को निकालते हैं दूसरा पद अपॉन प्रथम पद। ठीक, अब हरात्मक श्रेणी में nवां पद निकालते हैं वन अपॉन ए प्लस एन माइनस डी। जी हरात्मक श्रेणी जो होती है वो समांतर श्रेणी की अपोजिट होती है, व्युत्क्रम होती है। ठीक, ABC में अगर ये दिए हों और लिखा हो हरात्मक श्रेणी में तो ये लगेगा फंक्शन b बराबर 2ac अपॉन a प्लस सी। ठीक, अगर n पदों का योग पूछा जाए n तक तो n इंटू एन प्लस वन अपॉन टू। अगर n स्क्वायर पदों का योग पूछे तो वन अपॉन सिक्स इंटू एन प्लस वन इंटू टू एन प्लस वन। ठीक, अगर n क्यूब पदों का योग पूछा जाए n पद तक तो n इंटू एन प्लस वन अपॉन टू का होल स्क्वायर। ठीक, समांतर श्रेणी में जैसे अंतर इसके इसमें से ये घटाओ दो का अंतर, इसमें से ये घटाओ दो का अंतर, ये समांतर श्रेणी है। गुणोत्तर श्रेणी में जब दो का भाग चार में देखो तो सार्वनुपात दो होगा, फिर आठ में दोगे चार का दो का, 16 में आठ का भाग दो, 16 में दोगे आठ का भाग दो का 32 16। हरात्मक श्रेणी ये जस्ट समांतर श्रेणी के अपोजिट होती है, जिसमें टू है तो 1/2, इसमें फोर है 1/4, इसमें 1/6। ठीक, अगर समांतर गुणोत्तर श्रेणी हो जैसे 1 1 2 2 ऐसे दिया हो तो ये आगे वाले जो पद है 1
ठीक। ये 2, ये 3, ये 4, ये समांतर में, और ये 1 2 4 8 16 ये गुणोत्तर में होंगे। विविध विविध में जैसे ये 1 का स्क्वायर हो गया, ये 2 का स्क्वायर, 3 वो ये रूल लगेगा, n पदों का योगफल। ठीक। यदि mवा पद, ये इम्पोर्टेंट है, बहुत पूछे जाते हैं एनडीए एयरफोर्स वगैरह में। यह पद 1/n है और nवा पद 1/m, तो इसका टी mnवा पद होगा वो हमेशा 1 होगा। ठीक। यदि किसी जीपी मतलब गुणोत्तर श्रेणी में लॉग ले लिया जाए तो हमेशा वो समांतर श्रेणी बन जाती है। अगर ये दिया हो a और a की पावर n+1 प्लस a की b की पावर n+1 अपॉन a की पावर, ये 3 दिए हो। ठीक। तो a भी समांतर श्रेणी में जब होगा जब n बराबर 0 हो। a भी गुणोत्तर जब होगा तब जब n बराबर -1/2 हो, और जब हरात्मक जब हो जाए जब n बराबर -1/, ओनली n बराबर -1 हो। ठीक। जैसे इस तरह की श्रेणी आएगी 7 + 7 7 ऐसे करके ये n पदों तक होगी, तो हमेशा ये रूल याद करना। n बराबर मतलब कि यहाँ पे अगर 7 7 दिया 10 10 दिया तो यहाँ पे यही गोला चेंज होगा। ठीक। तो 81 10 की पावर n+1 -n -9n, n है वो पदों की संख्या है। ठीक। अगर दी हो तो अगर इसमें पॉइंट करके कुछ आ जाए 0.7 0.77 0.77 ऐसे n पदों तक आए तो यही चेंज होगा। ठीक। ये याद रखना इम्पोर्टेंट है दोनों। n बराबर अभी 7 दिया तो 7/81 9n प्लस 1/10 की पावर n -1। ठीक। ये दिया हो, ये 0.437 पर बार का अनंत पदों का योगफल। ठीक। अगर ये दिया हो तो ये पूरी पहले संख्या लिखनी है। ठीक। जिस पर बार नहीं लगाओ वो माइनस कर देनी है, और जितने पर बार लगाओ उतनी बार 9 और जितने पर नहीं लगाओ उतनी बार 0। ठीक। जैसे ये 0.123479 पर बार लगा तो ये पूरी संख्या लिखनी है, और जिस पे बार नहीं लगा 1 2 3 पर बार नहीं लगा तो इसमें से ये घटा दी, और इसके भाग में कितने बार लगा 3 पे तो उतनी बार 9, और जितने बार नहीं लगा उतनी बार 0। ठीक। अब समुच्चय 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 के बारे में पढ़ते हैं। पहला समुच्चय, एक तो रोस्टर विधि होती है, एक समुच्चय निर्माण विधि होती है। ठीक। जो रोस्टर विधि होती है जैसे a बरा ब्रैकेट में AEIOU ये रोस्टर होंगी। अगर समुच्चय जैसे निर्माण के लिए जैसे x अंग्रेजी वर्णमाला का स्वर है, इस तरह लिखा होगा वो समुच्चय निर्माण विधि होगी। समुच्चय के प्रकार जैसे सम समुच्चय में जैसे a बराबर 1 2 3, b में 1 2 3 तो a बराबर b। अगर इधर लिख दे 1 2 3 और तो बराबर ही रहेगा। ठीक। समतुल्य समुच्चय में नंबर ऑफ ए बराबर नंबर ऑफ बी, मतलब नंबर ऑफ ए की संख्या नंबर ऑफ बी के बराबर होती है। रिक्त समुच्चय में कोई एलिमेंट नहीं होता, या तो 5 होगा या ब्रैकेट होगा। एकल समुच्चय में ओनली एक ही एलिमेंट होगा, जैसे ब्रैकेट के अंदर 4 या ब्रैकेट के अंदर 5 या ब्रैकेट के अंदर ब्रैकेट, ये भी एकल समुच्चय में आता है। 5 रिक्त समुच्चय। निश्चित समुच्चय जिसके अवयव को गिना जा सके, निश्चित है उसे गिन सकते हैं, अनिश्चित जिसके अवयव को गिना ना जिसके गिन नहीं सकते। उप समुच्चय क्या होते हैं जैसे a 1 2 3 b 1 2, तो जो b है वो a का उप समुच्चय है। ऐसे मान लो जो बड़ा है उसकी तरफ खुला ब्रैकेट मुंह कर देंगे, खोल देंगे मुंह, जो छोटा है वो इधर कर देंगे क्योंकि ये इससे छोटा है। इसलिए दिए समुच्चय के समस्त उपसमुच्चयों की संख्या 2 की पावर हमेशा उपसमुच्चय की संख्या 2 की पावर n होती है। n अवयवों की संख्या, कितने एलिमेंट इसमें 3 है तो इसकी संख्या हो जाएगी उपसमुच्चयों की 8 के 2 की पावर 3। ठीक। अब नोट, ये नोट है बहुत पूछा जाता है। समस्त समुच्चयों का उपसमुच्चय जो 5 है वो समस्त जितने समुच्चय होंगे उनका उपसमुच्चय होता है। कोई समुच्चय खुद का भी, मतलब कि जो समुच्चय है वो खुद का भी उपसमुच्चय होता है। ठीक। उचित उपसमुच्चय क्या होता है, जैसे उचित उपसमुच्चय पाई 5 नहीं होता तो 1 माइनस हो जाता है तो 2 की पावर n -1 हो जाता है। घात समुच्चयों की संख्या 2 की पावर n होती है, n अवयवों की संख्या होती है। ठीक। समुच्चय की क्रिया जैसे यूनियन होता है, इंटरसेक्शन होता है। यूनियन में क्या होता है,
टोटल एलिमेंट आ जाते हैं, ठीक। जैसे ए में दिए हैं 1 2 3 4, बी में दिए हैं 3 4 5, तो जो टोटल यूनियन में आएंगे वो 1 2 डबल कोई एलिमेंट नहीं लिखा जाता। जैसे ऊपर 1 2 3 4 आ गया, ठीक। अब इसमें 3 है 4 है, ये छोड़ देंगे, इसके बाद 5, ठीक। ये उसके बाद इंटरसेक्शन में जो कॉमन होता है उसे ले लिया जाता है। जैसे ए में है 1 2 3 4, बी में है 4 5 6, तो इसमें कॉमन है 4, तो ये एलिमेंट ये वाला पोर्शन, ठीक। और इसमें यूनियन में ये टोटल आ जाता है, ठीक। दोनों समुच्चयों का अंतर अगर लिखें, जैसे ए में दिया 1 2 3 4, बी में दिया 3 4 5 6, तो ए माइनस बी लोगे तो ये बी वाले एलिमेंट 1 2 इसमें नहीं है, ठीक। 3 4 है, तो ये दोनों हटा देंगे, बाकी लिख देंगे। मतलब कि जो ए में बचा है वो पोर्शन लिखेंगे, ठीक। इसी तरह बी में बी माइनस ए करोगे तो 3 4 है, 5 6 नहीं, तो इसमें 5 6 लिख देंगे, ठीक। अब ए माइनस बी हो, ये ए का पोर्शन हो गया, ये बी का, ठीक। ये ए का, ये बी का। ए माइनस बी पूछे तो इतना पोर्शन ये, क्यों ये बी कॉमन आ रहा है, ये छोड़ देंगे टोटल। बी माइनस ए, तो ये ए वाला पूरा हटा देंगे, जो बी का बचा वो बी वाला। समुच्चय सिमेट्रिक डिफरेंस में क्या होता है, ए डेल बी बराबर ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए। मतलब कि जो ए में से बी घटाया हुआ उसको लेंगे, और जो बी में से ए घटाया हो वो लेंगे। मतलब कि ए माइनस बी वाला भी पोर्शन लेंगे, और बी माइनस ए वाले वो इंटरसेक्शन वाला छोड़ देंगे केवल, ठीक। पूरक समुच्चय क्या होता है, यूनिवर्सल। जैसे ए डैश निकालो तो यूनिवर्सल में से ए, जैसे यूनिवर्सल है 1 2 3 4 5 6, ए दिया है 2 3 6, तो ए डैश कैसे निकालेंगे, 1 ए में नहीं है, ठीक, तो 1 लिख लिया। 2 है, 3 है, 4 है, ये छोड़ नहीं, 4 नहीं है तो 4 लिख दिया। 5 नहीं है, 5 लिख दिया। 6 है, मतलब इसमें से ये छोड़ देते हैं, ठीक। ए डैश में ये टोटल पोर्शन आ जाएगा, ठीक। डी मॉर्गन सबसे इम्पोर्टेंट, डी मॉर्गन नियम, ए यूनियन बी का जो बार हो या डैश है वो हमेशा ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश के बराबर होता है, ठीक। और ए इंटरसेक्शन बी डैश हमेशा ए डैश यूनियन बी डैश के बराबर होता है, ठीक। कुछ इम्पोर्टेंट, जैसे इनसे ज़्यादा सवाल पूछे जाते हैं। ए नंबर ऑफ ए यूनियन बी बराबर पूछे तो नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। अगर नंबर ऑफ ए पूछे तो नंबर ऑफ ए माइनस बी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। अगर नंबर ऑफ बी पूछे तो नंबर ऑफ बी माइनस ए माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। अगर नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी पूछे तो नंबर ऑफ ए माइनस बी प्लस नंबर ऑफ बी माइनस ए माइनस ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ज़्यादातर ये रूल ऑफ नंबर ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी पूछे तो नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी प्लस नंबर ऑफ सी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी माइनस नंबर ऑफ बी इंटरसेक्शन सी माइनस नंबर ऑफ सी इंटरसेक्शन सी प्लस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन, ठीक। अब द्विघात समीकरण, अब है द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण में की इक्वेशन होती है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। इसके जो हल होता है जिसे कहते हैं धराचार का नियम। एक्स बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। इसका एक्स का जो कोफिशिएंट मान निकालते हैं। टाइप पहला टाइप होता है जैसे ए इंटू एक्स पावर 2n प्लस बी इंटू एक्स पावर n प्लस सी। जो एक्स की पावर n है उसे मान लेंगे बाई, तो ए बाई स्क्वायर प्लस बी बाई प्लस सी इस पे कन्वर्ट हो जाएगा। अगर दूसरे जैसे जेड प्लस 1 अप ए अपॉन जेड बराबर बी है तो इसे इधर कर देंगे, इधर हो जाएगा जेड स्क्वायर, इधर हो गया जेड बी, ठीक। इधर लाएंगे माइनस हो जाएगा, तो ये इक्वेशन बन जाएगी टाइप 3। यह दो चरों का योग अगले दो चरों के योग के बराबर हो, मतलब कि इन दो चरों का योग इसके बराबर हो, इन दो चरों का। तो ये फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अगर रूट दिए हों तो उसके द्विघात समीकरण बनाना हो तो इस तरह बनाएंगे। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, जो मूल दिए हैं उनका योग प्लस मूलों का गुणनफल, ठीक। जैसे मूलों का योग व गुणनफल निकालो। जैसे इक्वेशन है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। अगर मूल दिए हो अल्फ़ा बीटा तो मूलों का योग अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर माइनस बी अपॉन ए। बी ये जो ये दिया और ए ये, ठीक। अगर मूलों का गुणनफल
अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर, तो सी अपॉन ए, ये सी है ये ए है, इसका है। अगर ये तीन पद दिए हों, जैसे ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी बराबर 0 है, तो मूल हमेशा दिए होंगे अल्फ़ा बीटा गामा, तो तीनों मूलों का योग अल्फ़ा बीटा गामा बराबर माइनस बी अपॉन ए। अगर अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा दिया हो तो सी अपॉन ए। अगर तीनों इकट्ठे अल्फ़ा बीटा गामा बराबर डी अपॉन ए। ठीक, अब कुछ इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण है, जैसे क्वेश्चन है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। यदि ए बराबर सी हो तो मूल एक दूसरे के व्युत्क्रम होंगे। यदि मूल एक मूल अगर अल्फ़ा प्लस आयोटा बी है तो दूसरा मूल अल्फ़ा माइनस आयोटा बी होगा निश्चित। अगर एक मूल अल्फ़ा प्लस अंडर रूट बी है तो दूसरा मूल हमेशा ए माइनस रूट बी होगा। ठीक, और ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, यदि ए प्लस बी प्लस सी मतलब कि ये जो तीनों एलिमेंट हैं गुणांक अगर इनका योग 0 है तो इस समीकरण का होगा उसका एक मूल हमेशा 1 होगा और दूसरा मूल सी अपॉन ए होगा। ठीक, ये संपत्तियाँ हैं, ये तो जानते होगे, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस, ये अल्फ़ा बीटा को ए प्लस बी मान लो, तभी ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, ए माइनस बी का होल स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab। इसी तरह ये वही है जैसे पढ़ते थे ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, वही उसी तरह। अब कॉमन रूट में अगर दो मूल कॉमन हो, दोनों मूल किसी दो इक्वेशन है उसके दोनों मूल कॉमन, तो a1 अपॉन a2 बराबर b1 अपॉन b2 बराबर c1 अपॉन c2 ये लगता है। जब इक्वेशन का अगर एक मूल कॉमन हो तो a1 एक्स स्क्वायर प्लस b1 एक्स प्लस, ये दो इक्वेशन है तो इसमें ये लगेगा c1 a2 माइनस a1 c2 का होल स्क्वायर बराबर b1 c2 माइनस c1 b2 इंटू a1 b2 माइनस b1 a2। ठीक, अब रेखा युग्म के बारे में, पहला रेखा युग्म, ये रेखा युग्म का इक्वेशन होती है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस 2h x वाई प्लस 2g x प्लस 2f वाई प्लस c बराबर 0। ये इक्वेशन होती है। अगर वो किसी का मान पूछे तो ये डेल बराबर, ये मान लेंगे डेल, ये डेल 0 के बराबर कर देना, डेल बराबर ए बी सी प्लस 2f(g(h) माइनस ए एफ स्क्वायर माइनस बी जी स्क्वायर माइनस सी एच स्क्वायर। अगर वो पूछे ये इक्वेशन दे देगा और यहाँ पे जी की जगह कुछ और दे देगा कि इसका मान बताओ, तो ये रख देना, ये सब एलिमेंट रख के, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये। अब रेखा युग्म अगर एंगल पूछे तो 2√h स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन ए प्लस बी ये तो इसके गुणांक हैं एक्स स्क्वायर के वाई स्क्वायर, एच ये ही रहा है 2h एक्स वाई का गुणांक। अगर ये इम्पोर्टेंट है शर्तें, लंबवत अगर प्रतिबिंब जो लंबवत हो, अगर इसका कहा जाए कि ये लंबवत है तो ए प्लस बी बराबर 0 कर देना। अगर समांतर का है तो एच स्क्वायर माइनस ए बी बराबर 0 कर देना। ठीक, अगर नाभियों के बीच की दूरी दी पूछी जाए तो 2ab, ई होती उत्केंद्रता, ए जैसे वो 4a देगा। ठीक, नीताओं के बीच की दूरी पूछे तो 2a अपॉन ई। समकोणिक अतिप्रबल की उत्केंद्रता हमेशा √2 होती है, बहुत इंपॉर्टेंट है। समकोणिक जो अतिप्रबल होता है उसकी उत्केंद्रता हमेशा √2 होती है। कुछ जो इम्पोर्टेंट है, जब रेखाओं इनको जब स्पर्श करें तब क्या हो, तब कौन सा कंडीशन लगेगी, तो जैसे परवलय है वाई स्क्वायर बराबर 4ax। ठीक, जब रेखा ये दी है वाई बराबर mx प्लस सी, जब परवलय रेखा को टच करेगा तो ये कंडीशन लगेगी सी अब बराबर a अपॉन एम। और जब ये परवलय एक्स स्क्वायर अपॉन नहीं, ये दीर्घवृत्त ए एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर बराबर 1, जब ये इसे टच करेगा रेखा को तब ये कंडीशन लगेगी सी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। जब ये अतिप्रबल रेखा को टच करेगा तब ये कंडीशन लगेगी सी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर इंटू एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। जब ये वृत्त रेखा को टच करेगा तो सी स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर इंटू 1 प्लस एम स्क्वायर। ठीक, अब स्पर्श रेखा और अवलंब, स्पर्श रेखा और अवलंब के लिए पहले
ई दिए हो तो स्पर्शरेखा की प्रवणता कैसे निकालते हैं? जो दिया होगा उसका डिफ्रेंसिएशन करना है एक्स के सापेक्ष, और उस बिंदु देंगे एक्स वाई बिंदु दिए होंगे, वो डिफ्रेंशिएशन करके उसमें जो एक्स वाई के मान उसमें पुट कर देना, जो आएगी वो उसकी प्रवणता होगी। और अवलंब का निकालने हो तो -1/, में करके वो डिफ्रेंशिएशन के मान करके रख देना। ठीक, अगर समीकरण पूछे स्पर्शरेखा का समीकरण तो y - y1 जो बिंदु दिए होंगे, y जो y1 और x1 जो बिंदु होंगे, तो y - y1 और जो डिफ्रेंशिएशन होगा जो मान रखोगे एक्स वाई के, वो ये प्रवणता होती है। ठीक, इंटू x - x1। अगर अवलंब का समीकरण तो y - y1 -1/dy/dx एक्स वाई के जो बिंदु के मान रख देंगे, इंटू x - x1। अगर दो वृक्कों के बीच के कोण पूछे, एंगल पूछे, तो मतलब tan थीटा बराबर m1 - m2/1 + m1 इंटू m2। m1 पहली रेखा की प्रवणता, m2 दूसरी रेखा की प्रवणता। ठीक, अगर प्रथम कहे जब दोनों रेखाएं दो स्पर्शीय अगर लंबवत पुंज हैं तो उनकी जो होती प्रवणता का गुणनफल वो हमेशा -1 के बराबर होती है, जैसे m1 इंटू m2 बराबर -1। और जब दोनों समांतर हो तो दोनों प्रवणता बराबर, तो m1 बराबर m2 हो जाएगा कंडीशन। गोलक स्पेयर, स्पेयर में क्या गोलक गोले के समीकरण जिसकी केंद्र और त्रिज्या दी हो, अगर गोले का केंद्र और त्रिज्या दी, गोले 3D होता है। ठीक, तो गोले के जो केंद्र पर 3 बिंदु दिए होंगे, एक U V W। ठीक, मान तो इसका जो इक्वेशन होगी जी आर तो त्रिज्या, तो x माइनस यू का होल स्क्वायर प्लस y माइनस बी का होल स्क्वायर z माइनस डब्ल्यू का होल स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर। आर त्रिज्या होगी, एक्स वाई वो क्या नाम बिंदु हो गए, और जे तो क्या नाम जो केंद्र के बिंदु होंगे, यू वी डब्ल्यू ये केंद्र के बिंदु होंगे। ठीक, गोले का समीकरण अगर जो मूल बिंदु से जाता हो तो इसकी कंडीशन हमें, अगर ये केंद्र 0 0 कॉमा दिया हो तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर। अगर गोले का व्यापक समीकरण दिए पूछा जाए तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2 ux प्लस 2 by प्लस 2 wz प्लस डी बराबर 0। केंद्र हमेशा -u -b -w में होंगे। ठीक, त्रिज्या निकालने के लिए √u का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस w का स्क्वायर माइनस d कर देते हैं। गोले का समीकरण अगर व्यास के सिरे दिया हो, एक बिंदु दिया हो x1 - x2, दूसरे दिया हो y1 - y2, अरे एक दिया हो x1, x2, दूसरे पर y1, y2, तीसरे बिंदु दिया z1, तो इसके जो व्यास के परता जो जाएगा गोले का समीकरण वो होता है x - x1 इंटू x - x2 प्लस y - y1 इंटू y - y2 प्लस z1 z-z2 इंटू z - z2 बराबर 0 कर देते हैं। ठीक, अब द्विपद प्रमेय बायनोमियल थ्योरम। बायनोमियल में क्या है, ये दिया होगा x प्लस ए तो जैसे 1 2 3 हो जाएगा, कुछ दिया होगा, या एक्स वाई में तो x प्लस ए की पावर n दिया, तो इसका जो कंडीशन होती तो NC 0 इंटू एक्स पावर n माइनस 0 इंटू ए की पावर 0 प्लस NC 1 इंटू एक्स पावर n माइनस 1 इंटू ए की पावर 1 NC 2 एक्स की पावर n माइनस 2 इंटू ए की पावर, इसी तरह n तक चलेगा, NC n इंटू एक्स पावर n माइनस n इंटू ए की पावर n, इसी तक चलेगा। अगर पदों का संख्या पूछे, पदों की संख्या, ठीक, पदों की संख्या अगर इस तरह दो पद दिए एक्स प्लस ए की पावर n है तो इसकी पदों की संख्या होती n प्लस 1 C1। ठीक, अगर तीन पद एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर जेड पावर n दी हो तो इसकी कंडीशन होती n प्लस 2 C2। ठीक, अगर चार एक्स प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू पावर n है तो n प्लस 3 C3 बनती है। अगर मध्य पद पूछे, अगर n की विषम पद दी हो, n विषम हो तो इसकी कंडीशन लगती है n प्लस 1/2 पद या n प्लस 3/2 पद विषम। अगर सम हो n तो n/2 प्लस 1 पद। ठीक, व्यापक जो पद होगा था इसका व्यापक पद निकालने के लिए टी आर प्लस 1 होता है इसका NC r इंटू एक्स पावर n माइनस आर इंटू
ए की पावर आर। ये हमेशा अगर ये व्यापक पद चौथा पूछे तो इसके लिखते हैं 3+1, क्यों, ये आर की जगह पे 3 आ जाएगा। ठीक, अगर NC0 + NC1 + NC2 अगर n तक दिया हो, NCn तक, तो हमेशा 2 की पावर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 2 की पावर n होती है। अगर NC0 - NC1 + NC2 ये दिया हो n तक तो इसका मान 0 होता है। ठीक, अगर n सम दिया हो, जैसे सम NC0 सम पदों का योग NC0 + NC2 ये 0 से स्टार्ट होना चाहिए। NC2 + NC4 ये डॉट NCn तक दिया तो 2 की पावर n-1। अगर विषम वाला दिया हो 1 से स्टार्ट हो रहा है तो 2 की पावर n-1। ठीक,